राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने एक चीज सीखा है मेरे मेंटर से, और वो इट हैज एक्चुअली चेंज इन माय लाइफ। और आज मैं उस पर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। कितने लोग रेडी हैं? गिव मी अ थम्स अप। फैंटास्टिक। सो डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज मैंने सीख लिया जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, कि मुझे दोबारा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड लर्न टू बी अ स्टूडेंट। और मैंने अपने आप को एक स्टूडेंट, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट जो अपने गुरु के सामने सरेंडर होने के लिए रेडी है, वैसे मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को बदल डाला। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इफ यू वांट सक्सेस, रिमेंबर दिस, यू हैव टू बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। यू हैव टू बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। हमें सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। एंड जिस दिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, वैसे तो मैं स्कूल में तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट। सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे, मेरे टीम मेंबर्स, क्लासमेट्स मुझे पसंद करते थे। और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री तक, बीबीए तक, क्लास के अंदर आई वॉज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। कितने लोग जानते हैं व्हाट इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव? हम लोग उस जमाने में क्लास मॉनिटर बोलते थे। क्लास मॉनिटर, क्लास लीडर, राइट, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज तक आई वॉज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सो आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। और जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया, मुझे एक चीज समझ में आ गया कि मुझे कुछ चीजें पता नहीं है, जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बना हूं अभी तक। तो मैंने ये चीज समझ लिया कि मुझे सीखना पड़ेगा। और आज तमाम जो लोग हमारे बीच में हैं, सभी लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा फिर से वो चीज, कि इन डायरेक्ट सेलिंग यू हैव टू बी अ कांस्टेंट लर्नर, यू हैव टू बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। अब देखिए, लाइफ टाइम स्टूडेंट एंड कांस्टेंट लर्नर और ट्रेनिंग्स में सीखने का मन बनाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे ट्रेनिंग्स में शामिल हो, सारे मीटिंग्स में बैठे, सभी प्रोग्राम्स में जाओ। ये सब कुछ बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एन एक्सेलेंट लर्नर? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक्सेलेंट लर्नर बिकम्स एक्सेलेंट अर्नर। सो लर्निंग की तीन चीजें आज मैं अनफोल्ड करना चाहता हूं। सीखने का जो तरीका होता है उसको मैं आपको आज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। लर्न, ये शब्द हम लोग जानते हैं, सीखो, लर्न, सीखिए। लेकिन ये शब्द शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो आज मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अनलर्न। बाप रे, ये शब्द जो है, ये तो ज्ञान की भंडार। लर्न, सब लोग रेडी हैं सीखने के लिए। गूगल पर बैठोगे, यूट्यूब पर बैठोगे, दुनिया भर के मोटिवेशन, ट्रेनिंग, सारी चीजें उपलब्ध है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपको आज मिल जाएगा गूगल पर सब कुछ, दुनिया की नॉलेज। दैट इज गुड फॉर लर्नर, इफ यू आर अ लर्नर। लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि लोग अटकने का एक वजह है MBA। मुझे बहुत आता है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी कभी ज्यादा सीख लेना भी हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन हरिप्रसाद जी, ये पता कैसे चलेगा कि मैंने ज्यादा सीख लिया?
जिंदगी में सक्सेस सबका बाप होता है, बाप। और ये कैसे पता चलेगा कि मैंने बिजनेस में कुछ सीखा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, या मैं अटका हुआ हूं? सिंपल सी बात है, एनालाइज करो, एनालाइज करो। अरे कैसे एनालाइज करें प्रेम जी? आपके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करो, वीकली बोनस हिस्ट्री पे क्लिक करो, पिछले 13 हफ्तों का इनकम देखो। अगर वहां पर 2.5 लाख हफ्ते का नहीं आ रहा है, सर पे ऐसे ठोकना और कहना, बेटा तू शायद थोड़ा ज्यादा ही सीख लिया, थोड़ा अनलर्न करने का टाइम आ गया है। तो लर्न, सीखे, लेकिन अनलर्न, जो ज्यादा सीख लिया, जरूरत से ज्यादा, शायद आपने ज्यादा सीखा नहीं, वो अहंकार कहते हैं उसको, ईगो, जो सामने आकर खड़ा हो जाता है। शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने भस्मासुर का नाम सुना होगा। मेरे एक प्यारे दोस्त थे, अभी दोस्त नहीं है, अभी 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 दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारी दोस्ती इतना ज्यादा नहीं है। उनका नाम है पृथ्वीराज। वो केरल से हैं, लेकिन थे मुंबई में, मुंबई के निवासी थे, और अभी भी शायद वहीं पर हैं या दीव दामन में कहीं पर हैं। वो पृथ्वीराज जी हमेशा स्टेज पर आकर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देते थे भस्मासुर का। वो मुझे हमेशा के लिए रह गया मेरे दिल की गहराई में। तो उन्होंने कहा, भस्मासुर, उसके अंदर इतना ईगो आ गया था, शिव से या भगवान से उसने ये प्रार्थना कर लिया था कि जिस चीज पर मैं हाथ रखूंगा वो सोना नहीं लेकिन भस्म हो जाए, जलकर, राग मतलब वो आग जलकर भस्म हो जाए। तो वो फेमस था भस्मासुर। तो फिर ऐसे एक मोड़ पर वो पहुंच गया था कि जिस भगवान ने उसको ज्ञान, उसको वो वरदान दिया था चीजों पर हाथ रखकर उसको भस्म करने का, वो फाइनली उस खुदा पर, ईश्वर पर हाथ रखने को दौड़ रहा था, उनके पीछे पड़ गया था कि मैं ईश्वर या शिव पर हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। ये कहानी में ऐसे कहा जाता है, ये एक ईगो का एक स्टोरी है। तो शिव ने क्या किया, एक डांस के रूप में, राइट, एक नारी की तरह उसके सामने नाचते हुए, ये वो सारे डांस का स्टेप किया, फाइनली ऐसे एक स्टेप किया, हाथ उठाकर अपने सर पे रखने का। तो भस्मासुर ने वो स्टेप किया तो खुद भस्म हो गया। ये कहानी हम लोगों ने सुना होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जब लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, वो सीख नहीं पाते या वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा मीटर होता है ना, कभी कभी बुखार ज्यादा हो गया तो डॉक्टर साहब उस जमाने में, याद है मुझे, थर्मामीटर रखते थे मुंह में या यहां पर बगल में, राइट, हाथ के यहां पर। तो वो टेम्परेचर चेक चेक करते थे। अच्छा, 102 चल रहा है आपका, चलो आपकी बुखार ज्यादा हो गया, आप टैबलेट लीजिए, मेडिसिन लीजिए, टॉनिक लीजिए। तो वैसे ही ईगो को चेक करने का एक मीटर है, वो है आपका बोनस हिस्ट्री। आप बोनस हिस्ट्री में जाइए, लास्ट 13 वीक्स का इनकम देखिए। अगर वहां पर आपको लगता है आपका इनकम बढ़िया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है। और अगर वहां पर वीकली 2.5 लाख आप नहीं पहुंचे, अगर वो आपके अंदर वो दर्द है, इसका मतलब है आपके अंदर भूख है कुछ सीखने के लिए। तो लर्न समथिंग, हमेशा सीखते रहिए, और जो नहीं सीखना चाहिए या ज्यादा हो गया है उसे आप हटाइए। कोई एक किसी गुरु के पास गया था, एक शिष्य, और गुरु के सामने खड़े होकर उसने कहा, गुरु जी मैंने दुनिया की सारी विद्याएं मैंने सीख ली, सारे सारे किताबें मैंने पढ़ ली, तो अब मुझे बाकी क्या है सीखना, आप मुझे आदेश दीजिए। तो गुरु ने कहा,
तूने अभी अभी जो कहा कि मैंने सारी चीजें मैंने सीख लिया, यही तो तुझे भूलना पड़ेगा, ये अनलर्न करना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ये सोच आ गया कि मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ सीख लिया, वो आगे सीख नहीं पाता है। और जो नहीं सीखेगा वो नहीं ठीकेगा, जो नहीं ठीकेगा वो कैसे जीतेगा। सो लर्न, हर प्रोग्राम में शामिल रहना एक स्टूडेंट की तरह। सेकेंड वन, अनलर्न, जो ज्यादा सीख लिया, गलत सीख लिया, उस तरीके को, उन चीजों को भूलना, उसे छोड़ना, अनलर्न। और तीसरा हो गया रीलर्न, फिर से दोबारा सीखना। जो हमें सीखना चाहिए, जैसे हमें सीखना चाहिए, वो हमें दोबारा सीखना चाहिए। लर्न, अनलर्न और रीलर्न। और 21वीं सदी, 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम, किसी ने बहुत अच्छा सा एक रिसर्च करके कहा है, इस सेंचुरी की सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, इस विषय पर नहीं होगा। 21वीं सदी का लोगों के बीच की प्रॉब्लम ये होगा कि लोग अनलर्न नहीं कर पाते। जब मैं योगा क्लास जाता हूं, वहां पर एक साधारण सिंपल कपड़ा पहनकर, जैसे योगा करने के लिए जो एक्सरसाइज की जो ड्रेस चाहिए, उस कपड़े में, उस अटायर में, वस्त्र में मैं वहां पर पहुंचता हूं। और वहां पर सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं भी खड़े हो जाता हूं। और जो वहां पर इंस्ट्रक्टर जो मुझे आदेश देते हैं, एवरीबडी कम टू द फ्रंट ऑफ द योगा मैट, ब्रिंग योर हैंड्स टू योर हार्ट, और एक गहरी सी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, राइट, सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो वहां पर मैं अपनी सारी चीजों को दिमाग से हटाकर उस गुरु के सामने, योगा इंस्ट्रक्टर के सामने, मैं एक योगा सीकर बनता हूं। यानी योगा जो सीखना चाहता है या योगा करना चाहता है, प्रैक्टिस, योगाभ्यास। तो वहां पर मेरा प्रोफेशन जो है, मैं कहां से हूं, मेरी बैकग्राउंड क्या है, वो कोई चीज वहां पर मायने नहीं रखता है। क्योंकि वहां पर मैं एक स्टूडेंट हूं। और उस रोल में रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने लाइफ में स्टूडेंट बनकर रहना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे लाइफ की सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा खुशी, अगर कुछ पलों की बात अगर मैं करूं, तो जब भी मैं कुछ नया सीखता हूं और जब मैं मेरे मेरे गुरु से मैं कुछ सीखने लगता हूं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो लर्न, अनलर्न, और कभी कभी क्या हो जाता है, उन्हीं चीजों को बार बार सुनते हुए हमें लगता है इतने बार मैंने सुन लिया तो मैंने सब कुछ सीख लिया। एक्चुअली सीखने में और अपनाने में जमीन आसमान की फर्क है। जैसे मैं कह रहा था, और हर बार ये एग्जाम्पल मैं देता हूं, कि अगर मैं 1000 लोगों के ऑडिटोरियम में जाकर स्टेज से पूछूं कितने लोग क्रिकेट जानते हैं, तो सारे के सारे इंडिया के 90% लोग, या 100 में से 100% लोग हाथ ऊपर करेंगे और कहेंगे मैं क्रिकेट जानता हूं। और अगर मैंने उसी माइक से अनाउंस कर डाला कि दोस्तों, आज हमारे बीच में उपलब्ध है, हमारे बीच में एक खास मेहमान विराट कोहली जी हमारे बीच में आए हुए हैं, और वो फ्रंट रो में उपस्थित हैं, मौजूद हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर, उनका स्वागत करना चाहूंगा। सभी लोग बैठ जाइए। उनकी स्वागत की हमने। फिर उसके बाद दोबारा मैं अगर उसी सवाल को दोहराऊंगा, आप में से कितने लोग क्रिकेट जानते हैं? किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है हाथ ऊपर करने का, जब वहां पर विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर या कोई क्रिकेट की लेजेंड वहां पर बैठा है। तब हमें पता चलता है फर्क क्या होता है, क्रिकेट को अपनी जिंदगी बनाना, क्रिकेट को जीना, और क्रिकेट के बारे में दूर से देखकर जानना।
सो डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। इंडस वीवा में, वाइब्रेंट वीवा की बहुत सारी इवेंट्स हैं, मॉर्निंग क्लब मीटिंग होता है हर रोज सुबह 7-6 बजे। तो एक प्रश्न अपने आप से हमेशा करते रहिए कि जो भी मैं सीख रहा हूं, क्या मैं उन चीजों को किताबों में लिख लिख कर इस किताब की ज्ञान जो है उसको बढ़ा रहा हूं, या उन चीजों को मेरे अंदर उतरकर मैं ज्ञानी बन रहा हूं। इसमें बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें और आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपको कितना समझ में आया है हरिप्रसाद जी? www.indusviva.com पर जाइए, आईडी नंबर पासवर्ड डालिए और बोनस हिस्ट्री में जाइए। आपके अंदर कितना ज्ञान है इंडस विवा को लेकर, वो वहां पर आपके सामने पेश किया जाए। बस इससे बड़ा कोई थर्मोमीटर जैसे कोई एक चीज नहीं है जो आपकी नॉलेज का पहचान आपसे कराए। दोस्तों, पिछले 8 साल से लगातार, बार बार, एवरी वीक 2.5 लाख मैं अपनी आईडी के अंदर देख पा रहा हूं। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, मैं खुश हूं कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। कुछ लिमिट के बाद पैसा सिर्फ नंबर्स होता है। अरे यार, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, पिछले महीने का 30 लाख से ऊपर इतना पैसा आएगा तो भी आदमी कुछ चाहिए कितना, उसकी एक लिमिट होता है। अब ये अर्निंग क्यों हमें बढ़ाना चाहिए? इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी पेट भरना चाहिए, अपने लाइफ जीने के लिए, अपनी ईएमआईज या कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए नहीं। आपकी ज्ञान, आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी की प्रतिबिंब होता है आपकी अर्निंग। वरना लोग बिलियनर्स क्यों बनते हैं, मल्टी मिलियनर्स क्यों बनते हैं? आम इंसान सर्वाइवल का सोचता है। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, थोड़ा रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी या मक्खन लगा लिया तो काफी खुश हो जाता है आम इंसान। लेकिन हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमें अपनी सोच, इतनी छोटी सी सोच कभी लेकर घूमना नहीं चाहिए। हमें अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। सो आपकी अर्निंग आपके ज्ञान और आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैरेक्टर, आपकी एबिलिटी का प्रतिबिंब होता है। तो आज इस मीटिंग के बाद, जैसे वो किसी बहुत ही एक फेमस सेलिब्रिटी ने कहा, आई थिंक कमल हासन, जो एक इंडियन एक्टर है, या किसी सेलिब्रिटी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा लेकिन बात याद है। उन्होंने कहा था, बेटा जब भी तुझे लगता है कि तू बड़ा आदमी बन गया तो एक बार एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। हवाई जहाज में सफर करने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। और एयरपोर्ट में फ्रिस्किंग होता है। फ्रिस्किंग का मतलब होता है सिक्योरिटी चेक। और जब आपको सिक्योरिटी चेक के लिए जाना पड़ता है, आपको पता चलता है कि आप भी एक आम इंसान की तरह हो। क्योंकि वहां पर सभी लोगों को एक समान चेक किया जाता है। वहां पर आपके बैग, आपके लैपटॉप के बैग के अंदर क्या है, सब कुछ, मतलब आपके सारे बॉडी के अंदर आप क्या लेकर जा रहे हैं, कपड़ों के अंदर, पॉकेट के अंदर क्या है, सब कुछ चेक किया जाता है। तो जब भी अहंकार बढ़ता है, जब भी ईगो खड़ा होता है, हमें सिर्फ लॉग इन करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरे ईगो के काबिल हूं मैं। और पता चलेगा, नहीं बेटा, तुझे अभी और सीखने का बाकी रह गया है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों पर इस वीक की इस एपिसोड को हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीक से हर वीक एक एक टॉपिक पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में हैं बहुत सारे वीएसी मेंबर्स हैं, ब्लैक डायमंड्स हैं, डायमंड्स हैं। सभी लोगों को हम लेंगे पैनल पर, एक एक करके, या दो दो तीन तीन लोगों को। और यहां पर चर्चा किया जाएगा
इस देश की राजनीति के बारे में नहीं दोस्तों, वो तो अपने हाथ में नहीं है, और हम नेता नहीं हैं, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। और हम लोग जो बात करेंगे वो होगा तरक्की के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, वाइब्रेंट विवा की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो आप लोग नेक्स्ट वीक से कम बैक टू बिकम अ लर्नर, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। आज शायद बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला होगा आप लोगों को, लेकिन अगर ये थॉट भी आपके दिमाग में, आपके दिल की गहराइयों में अगर मैंने बोया आज कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा सीख लिया है उसे छोड़ने की जरूरत है। जैसे इंडिया में उन जमानों में, मतलब बहुत पुरानी एक स्टाइल है, बंदर को पकड़ने का एक तरीका। बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर को मूंगफली जो होता है ना, ग्राउंडनट्स, उसे बहुत, मतलब मनपसंद चीज है बंदर के लिए। तो बंदर को पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक डब्बा, बॉक्स, वुडन, राइट, लकड़ी का, और उसके अंदर बहुत सारा जो ग्राउंडनट्स होता है उसको रखते हैं, जो मूंगफली हो जो होता है, और बंदर को दिखे वैसे उसको रखते हैं। और उस डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर से, अंदर से वो मूंगफली को लेने के लिए छोटा सा छेद किया जाता है, होल, छोटा सा, इतना छोटा सा कि बंदर की हाथ उसके अंदर घुस सकता है। और ये देखकर वो बंदर भी दौड़ के वहां पर आता है, कोई नहीं है आसपास, सामने बॉक्स पड़ा है, अंदर मूंगफली पड़ा है, इतना बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर इतना सारा मूंगफली है। तो बंदर हाथ घुसाता है अंदर, और इतना सारा मूंगफली को अपने हाथ हाथ लगाकर मजबूती से पकड़कर उसे बाहर खींचने की प्रयास करता है बंदर। अब लो जी, बंदर पकड़ा गया। कैसे? जब तक बंदर उस मूंगफली को नहीं छोड़ता है, उसका हाथ उस डब्बे से, उस बॉक्स से बाहर नहीं निकलता है। अब वो बंदर पकड़ने वाला शिकारी जो है, या जो भी है, वो आएगा, बंदर को एक धागे से बांधकर वहां से लेकर जाएगा, क्योंकि वो बंदर, उसको पता नहीं है, अगर मैं मूंगफली छोड़ देता मेरा जान बच जाता, मैं इस शिकारी से बच जाता। लेकिन मूंगफली के चक्कर में बंदर अपनी जिंदगी खोया। अब किसी के गुलाम बनकर किसी पिंजरे में या कहीं जू में कहीं रहने के लिए उस बंदर को उठाकर लेकर जाया जाता है। सो दोस्तों, इसी एग्जाम्पल के दौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जब तक हम अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे, हम उस बंदर की तरह यथास्थिति में अटके रहेंगे। सो नेक्स्ट वीक से हम लोग आएंगे, अनलर्न करेंगे, और जो चीज आज आपकी दिल की गहराइयों में बोया मैंने कि हमें अनलर्न करने से हम बंदर की तरह अटकेंगे नहीं, हम छोड़ देंगे और वहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वेबथॉन का 10 सीजन 10 का ग्रैंड ओपनिंग आज हो गया। ग्रैंड इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 300 लोग अंदर हैं, शायद 600 लोग बाहर हैं। इस बात की अफसोस है, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि ये टेक्निकल कुछ लोचा हो गया यहाँ पर आज, इसके वजह से माफी चाहूंगा सभी तमाम लोगों से। नेक्स्ट वीक आपका 1000 मेंबर्स का रूम जो है वो खुलेगा, और इस मीटिंग के बाद हम लोग जूम से बात करके उसको सेट करेंगे। तो चलिए, इसके रिकॉर्डिंग भी आज शायद अवेलेबल है, इस रिकॉर्डिंग को भी हम लोग शेयर करेंगे उन लोगों से जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए। सो आज जाने से पहले आप लोगों की दिल की बात मैं सुनना चाहूंगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में आइए। आज का जो सबसे खास चीज आपको जो लगा, उस शब्द को, उस वर्ड को टाइप कीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में, और मुझे बताइए कि आज यहां से आप क्या लेकर जाएंगे। अच्छा, किसी ने कहा अनलर्न ईगो, व्हाट टू अनलर्न, अनलर्न, अच्छा, ईगो अनलर्न, अच्छा, वेरी गुड, सभी लोगों को वही लगा। अप्लाई, स्टूडेंट,
आपका आशीर्वाद, अच्छा, लर्न एंड इम्प्लीमेंट, थैंक यू, थैंक यू। हरिप्रसाद जी, ये सारी चीजें आप पढ़िए एक बार मेरे साथ, क्योंकि इतना तेजी से जा रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। यस, ओवर टू आवर होस्ट टू डू द वोट ऑफ थैंक्स, और 8 बजे के अंदर हमें जैसे हम समाप्त करते हैं। ओवर टू यू हरिप्रसाद जी, होप यू एंजॉय टुडे सेशन। So thank you so much, sir. It was such a wonderful session, and you have started with the real important subject. आगे ये जो वेबेथॉन है दोस्तों, that is for learning, right? हम वेबेथॉन क्यों आते हैं? कौन सा भी सेशन क्यों अटेंड करते हैं? सीखने के लिए। सीखने के लिए। तो प्रेम से ऐसे एक गुरु है, सीखने के अपने आप को लायक बनाना पहले इंपॉर्टेंट है। अभी मंजुला पटेल मैडम सिर घुमा रही है, सही है ना? कितना एमसीएम अटेंड किया, कितना केवाईपी अटेंड किया, कितना एनडीओ अटेंड किया, कितना वीडियो अटेंड, है कि नहीं? अभी ये समझने के लिए वो सबको बाजू में रख के यू हैव टू कम एज ए न्यू स्टूडेंट, एक फ्रेश स्टूडेंट का हिसाब से हमें आना चाहिए। सो सर, थैंक यू सो मच, इट वाज सच ए वंडरफुल इंफॉर्मेशन टिप यू हैव गिवन। आज हम सब लोग प्रॉमिस करेंगे, वी विल ऑल अनलर्न and will come with a clean slate, like white clean paper, to the next Babython, and very much excited for coming week. So let us all give a big round of applause to our mentor Prem sir for the wonderful opening. Thank you so much, Prem sir. Thank you all. थैंक यू हरिप्रसाद जी, थैंक यू। हमारे बीच में हैं अजीनू मैम, और रिस्पेक्टेड वीएसी भी हैं, सूरज कांत जी भी हैं, रुद्रेश जी हैं, और बहुत सारे डायमंड्स भी हमारे बीच में हैं, गुरबेज जी हैं और सुभाष जी हैं, राइट। सभी लोगों को मैंने देखा। सो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद जी, हमें इस प्रोग्राम में आना चाहिए विद एन एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। क्या मोबाइल से मैं अटेंड कर सकता हूं, या और कोई छोटा डिवाइस है मोबाइल से, उससे कैसे अटेंड कर सकता हूं? आप उसके बारे में कुछ बताया आज। नहीं सर, वो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सूरज जी हैं और हमारे जो रुद्रेश जी हैं, अजीनो मैम है, प्लीज टेल लोगों को कैसे इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें बताइए, ताकि लोग उसी प्रकार से नेक्स्ट वीक से अटेंड करें। सूरज जी, रुद्रेश जी, अजीनो मैम, प्लीज yes sir, yes sir, सम actually एडवाइस टू आवर पीपल, वेबिनार को कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि अस्त्र तो है, हथियार तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। जैसे स्मार्टफोन को लेकर कोई कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कितनी बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि कैलकुलेटर और स्मार्टफोन में कितना फर्क है, राइट? सो प्लीज टेल समथिंग अबाउट हाउ टू अटेंड दिस प्रोग्राम एज ए स्टूडेंट। yes sir, actually ये मिनिमम एटलीस्ट लैपटॉप में या आईपैड में भी अटेंड करे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। और मोबाइल से अटेंड करे तो क्या होता है, वो बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, कॉल आता रहता है, मैसेज आता रहता है, और कुछ लोग दूसरा विंडो में चले जाते हैं, उधर रहता है, वो अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मॉर्निंग मॉर्निंग हमारा जो माइंड बहुत कंज्यूम करने के लिए रेडी रहता है। अगर यहाँ मॉर्निंग हमारा जो ब्रेन को एक अच्छा फूड मिले तो बहुत अच्छा, हम वो दिन वो वीक पूरा हम बहुत कुछ प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। सो आपने बहुत कुछ बताया, ये ईगो का हो सकता है या अनलर्न का हो सकता है। मैं भी पहले ही मैं बात किया हूँ, लेकिन जाते मैं एक बात बताता हूँ। वेबथॉन सीजन में यहाँ जो भी एक्सपर्ट वाला जो बता रहा है, सो कोई भी इंडस्ट्री में आपको जो कुल्लम कुल्ला जो राज, जो बिजनेस का राज होता है, सीक्रेट कोई नहीं बता। इवन हमारा बाजू वाला, हमारा घर वाला भी, जो भी हम बिजनेस करें तो हमको कुल्लम कुल्ला नहीं बताते। लेकिन यहाँ जो लोग अभी तक जो अचीवमेंट किया है, वो कुल्लम कुल्ला उनका राज, उनका जो सक्सेस के बारे में जो भी हो इधर चर्चा हो रहा है, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। और ये माहौल ऐसा है कि आप भी इसको सीख के बहुत बड़ा, इवन हमको भी ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी इधर हम टॉप में है, ऐसा कुछ नहीं। सो फर्क इतना है, हम 10 साल के पहले आया है, आप इधर अभी आया है। अगर आप चाहे तो सबको ओवरटेक कर सकते हैं। ओनली आप ये कब कुछ चीजें जो अभी बता रहे उसको नोट डाउन करना है, अपनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो इससे 100% बहुत कुछ होने वाला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रुद्रेश जी, टीचिंग अस हाउ टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। यस, बाकी जो हमारे बीच में है सूरज खान जी, हमें स्टूडेंट्स को, हमें लोगों को बताइए कि कैसे एक बेहतरीन स्टूडेंट, बिकॉज यू आर एन अमेजिंग लर्नर। मैंने देखा कि आपने हमेशा के लिए अपनी बेसिक्स को कभी भूले नहीं, आप हमेशा उसको दोहराते हैं लोगों के बीच में जब आप शेयर करते हैं। तो आप बताइए सूरज जी, कैसे एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनकर रहना है।
और वेबथॉन का इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच सर। सर लर्निंग जैसे आज का जो वेबथॉन है, मैं कहता हूँ कि ये इसकी शुरुआत ही लर्निंग से हुई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मतलब आगे जो पैटर्न है हमारा, जो खुद का अगर हम अपनी खुद की मैं बात करूं तो हमें अपना जो पुराना लर्निंग का प्याला है वो खाली करना पड़ेगा। ये मैंने इससे सीखा है, क्योंकि हमें अगर हम पुराना जो लर्निंग है उसको नहीं भुलाएंगे तो नया हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें आज पहले बड़ा बड़ा फोन आता था नोकिया का, है ना, अगर वही फोन का डिजाइन रहता, सो जिन लोगों ने अपडेट किया वही लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने चेंज किया है वही लोग आगे बढ़े। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ईगो। ईगो को हमें कहते हैं किल योर ईगो, नहीं तो अदरवाइज ईगो किल अवर बिजनेस। तो कई कई बार हमें भी आ जाता है कि यार हमें बहुत रैंक अचीव कर लिया और हमें सीखने का जरूरत नहीं है। तो जब व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू आर स्टार्ट डाइंग। सो ब्यूटीफुल। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें सबको मिल करके सीखना है और हमें आगे बढ़ना है, अपनी टीम को भी आगे लेके जाना है। सो तीसरा, मोबाइल, अगर शुरू शुरू में मेरे को भी मोबाइल था और मैं भी बहुत बार बोलने से कहते हैं ना कि पहले मैं भी गुड़ खाता था। सो अपलाइन बहुत बार बोलता था कि, बट अपलाइन ने बार बार बोल करके मुझे लैपटॉप, एप्पल का फोन, आज मैं सारी गैजेट्स यूज कर रहा हूँ। तो ये नहीं था कि मैं ले नहीं सकता, बहुत सारे लोग, मैं लीडर्स जितने भी हैं ले सकते हैं, बट वो सर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, हाँ सब इंडिया में सब कल्चर एक ही है। जब तक थोड़ा सा प्रेशर का डंडा ना पड़े हमें, तो हम लोग थोड़ा बदलाव नहीं करते। नहीं, सो डंडा तो जिंदगी हमें देती है ना, बोनस हिस्ट्री में। जी जी जी। तो अभिलाष सर ने एक चीज बहुत बढ़िया कही है पीछे, जो कहते कि एक नॉर्मल इंसान भागता है, वो इतनी तेज नहीं भागेगा। अगर उसके पीछे कुत्ता लगा दिया जाए, जैसे मतलब उसको रॉटवेलर। पकड़ रोड व्हीलर, तो वो 150 स्पीड की उसमें भागेगा। ऐसे ही मैं था कि मुझे पता था मैं ले सकता हूँ, बट मैं क्या करता था कि चलो यार कोई बात नहीं, ले लेंगे, इतना देखते हैं। जरूरी नहीं है। सो ये सर चीजें जरूरी है। जब मैंने ये चीज ली तो मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई। मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया अपने आप को। मैंने देखा, मैं वाईफाई यूज करता था, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता था, फिर मैंने देखा यार प्रॉब्लम क्या है, हर बार ये ऐसा होता है इंसल्ट, तो मैंने बैटरी ले लिया। तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। नोबडी इज परफेक्ट हियर सर। सो आपने बोला कि ये चीजें हमें सीखना है, तो इसकी शुरुआत ही मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया ब्लास्टिंग से हुई आज, कि हमें ये स्टेप लेना है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, Surajji. Thank you. We have Azinu ma'am with us. Azinu ma'am, few words from you for our participants and about Webathon, how we can improvise it and use it in the best possible way. Thank you, Prem sir. And good morning, everyone. Such an amazing Friday morning. Well, in school, we used to sit in the classroom to learn and grow. So this is the same thing that we are applying at Webathon. When you're in a place where you want to learn, then your focus, your attention should be undisturbed. So Webathon is also like going back to school. And if you are not attentive and receptive to what the teacher or your guru or your mentor is trying to put into your head, then there will be no point sitting in the classroom or sitting at Webathon. And today's session is all about declutter and then empty, make a space in your mind, and then relearn. That is what Prem sir had taught us this morning. So the importance about attending Webathon on laptop is you can stay undisturbed. In the morning, I entered through my mobile
and I was trying to be, but that is not giving me a satisfaction. So whenever I'm home, I always want to sit undisturbed in a room and then shut myself and then join the meeting through the laptop. So I was trying to enter through the laptop, but then the limit was over. So later on, my laptop showed that you can switch over. Which, So yeah, I there's an switch option. over. Zoom. Yes, Yeah. yes. Then that satisfaction is there. So when you are really attentive and you want to learn from your mentor, you must join all the meetings through a laptop, because there, joining from a laptop, you can learn undisturbed. Your learning process will be smooth. You will stay focused, and then whatever you are learning, you can also write, because your laptop is stationary. But joining from a mobile, you can place here and there, it will fall. You won't see other you won't see other participants. But joining through a laptop is like you're in a meeting hall where you can see all the participants, and that way you can learn undisturbed. So that is all about. That's why our mentor keeps telling us, if you're serious about your business, you buy a laptop. And you can also, there is no excuse if you want to grow, learn and grow. There is absolutely no excuse of saying, I'm tight with money. There are so many options in the market. You can take a laptop through EMI. Yeah, as less as 1,000 or 2,000 rupees monthly. Yes, you can through an EMI, you can take a laptop, because our mentor is not trying to put pressure on us, but he's trying to help us to grow through the system. And that's how he went through whatever he had learned from his mentor. He's giving it back to us. So it's up to you and me. If we want to learn and grow, then follow him blindly. That's it. Thank you very much, sir. Thank you Azinu मैम. एंड मैडम ने आज बहुत अच्छा एक वर्ड उन्होंने यूज किया, द लर्निंग स्पेस. सभी लोग इसको नोट करके रखिए. लर्निंग स्पेस इज वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पिरिचुअल होता है. सीखने का जो स्पेस होता है, जैसे मैम ने कहा कि मैं एक कमरे में चला जाता हूं, वहां पर मैं अपने दरवाजा बंद करके लैपटॉप में मैं अपने आप की कंसंट्रेशन के साथ में बैठता हूं. दैट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग अज़ीनू मैम. थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग पीपल विद दैट वर्ड, लर्निंग स्पेस. मैं भी अपने रूम में, अपने घर पे ना, मैंने एक रूम बना रखा है, और ऑफिस में भी एक स्टूडियो है मेरा, जहां पर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता. आई लॉक द डोर एंड आई स्टैंड हियर एंड आई एम हियर, आई एम एबल टू फ्रीली मूव अराउंड. कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करते. सो लर्निंग स्पेस आपका जो है उसको हमेशा पवित्र यानी प्योर उसको रखिए, बिना कोई pollution, right? Thank you Azinu ma'am. And we have our करोड़पति. What a beautiful scene here on the spotlight. हमारे spotlight में जो भी उपस्थित हैं, जो करोड़पति आज अवेलेबल थे, उन सभी लोगों को हमने डाला है. So dear करोड़पति, one line message for all our people आपकी तरफ से. हमारे साथ हैं गुरवेश जी, सुभाष जी हैं, रवि जी हैं और सीमांता जी हैं. We have all India, pan India representation here. पंजाब से लेकर बैंगलोर तक और नागालैंड से लेकर असम तक, right? अब सभी के सभी लोग हमारे बीच में हैं. So please go ahead. One message to our people, how they can be excellent students. Gurvesh ji, Simanta ji, go ahead, unmute. Ravi ji and Subhash ji. One message to our people today. Good morning, sir. Good morning, Ravi ji. Good morning. ये तो वेतन सीजन बहुत दिन का बाद भी अगेन हमको मिल रहा है सर एजुकेशन तो मॉर्निंग. सो हैंड ये एजुकेशन सिस्टम में 100% सर आपको वो जो बोला है अनलर्न, ये इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल नहीं तो अचीव करने का है, एक ही तरीका है सर अनलर्न करने का. वो तो मेरे को 100% पहले भी यही बोला रहता है अनलर्न करने के. ये इंडस्ट्री में एक ही है तरीका जीतने के लिए, यही होना चाहिए सर, वो अनलर्न करने का. अभी ये एजुकेशन मिल रहा है सर हमको. आज तो 300 पीपल को ओनली फॉर एंट्री था. नेक्स्ट टाइम 100% सर. बहुत अभी बार वेट कर रहा था तो कॉल भी किया, हमको नहीं आ रहा है, नहीं आने के लिए हो रहा है करके. तो नेक्स्ट टाइम वो मिलेगा सर. थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. Yes, Ravi sir, next time the room limit will be enhanced. Don't worry, already enhanced हो गया है, लेकिन वो टेक्निकली अपग्रेड नहीं हुआ है. थैंक यू रवि जी, थैंक यू गुरवेश जी और सीमांता जी एंड सुभाष जी. वन लाइन मैसेज आपकी तरफ से हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए. अभी भी हमारे बीच में है ऑलमोस्ट 300 पीपल. यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग.
गुड मॉर्निंग everybody. सुभाष जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपके जी सर, टीचर में वाइब्रेंट विवाह, आई एम वेरी हैप्पी। जबरदस्त रहा सर आज का, लेकिन मैं भी इसको आधा ही अटेंड कर पाया कि 300 के लिमिट के कारण। लेकिन जितना भी सेशन हुआ है बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। इसी प्रकार से अगर हम सीखते हुए आगे बढ़ते रहे तो एवरीबॉडी जो भी आज इस सिस्टम के अंदर हैं, 3 साल मैक्सिमम लगेंगे डायमंड जाने के लिए, ये कन्फर्म है सर। लेकिन सीख करके अप्लाई अगर हम कर दे, जैसे अब बता रहे थे कि जितना बताया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीख लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। काफी समय से बातें चल रही है कि एक 1000 एंड अबव लीडर के पास लैपटॉप होना जरूरी है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये समस्याएं हैं। अगर अप्लाई कर दी जाए तो बेस्ट 3 साल किसी को नहीं लगेंगे सर। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो इतनी नॉलेज आप हमारे लिए लेकर के आए हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू हैव बीन अ कांस्टेंट you. लर्नर। गुड मॉर्निंग प्रेम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमांता जी, असम से। बताइए हमें Yes, क्या yes. मैसेज देना चाहते हैं आज हमारे सर, लोग। पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने लीड किया है और इतना सुबह से लेकर शाम तक इतना हार्ड वर्क करके हमारा लोगों को आपके सिखाया है, आगे बढ़ने के लिए सपना दिखाया है। तो थैंक यू सो मच। हम सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत साल जिए, 100 साल जिए और हम जैसे लोगों को आप करोड़पति बनाइए। तो पहला बात है कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम सब लोग सीखना पड़ेगा। और मैं जो बैकग्राउंड से बिलोंग किया था, 2 साल एक्चुअली मैंने सीखने के लिए रेडी नहीं था। मैं जब गवर्नमेंट जॉब किया था वहां पे मैं जॉब में बिजी था, इसलिए मैंने सीखने का कोई इंतजार नहीं किया, मेरा अपलाइन को सरेंडर नहीं किया। मुझे थोड़ा ईगो था और मैं इवन सार बोल के भी पुकार नहीं था मेरा अपलाइन को पहली बार। तो इसीलिए ऐसा कुछ महसूस हुआ जब गुवाहाटी में आपको मिला और आपका जो आरटीपी टिपुलर प्रोग्राम हमने अटेंड किया। उसके बाद 100% फोकस होकर मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया। 2018 लास्ट में मैंने एक्चुअली सीरियसली बिजनेस बिल्ड किया। तो जब मैंने 2 साल लेट किया, उसी में मुझे पता चला अभी आज मेरे जैसे जो लोग अभी करोड़पति है, 4 करोड़ 5 करोड़ इनकम मिला है। तो इसका मतलब है मैं 2 साल टाइम पास किया था। 2 साल टाइम पास किया था। मैं रेडी नहीं था सीखने के लिए। ये ऑनलाइन मीटिंग जब होता है मेरे को बहुत एक्सक्यूजेस मिलता था। मैं एक्चुअली प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बहुत बहाना दिया था। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका वजह से ओनली एजुकेशन प्रोग्राम, ओनली ट्रेनिंग, डिजिटल मीटिंग्स एंड अजन मैडम भी है यहाँ पे, रुद्रेश सर भी है और हरिप्रसाद सर भी है। आज इंडिया का कोने कोने पे जितना करोड़पति है उससे मैं सीखने को लिए ये चांस मिला है, ओनली थ्रू जूम मीटिंग, ओनली थ्रू दिस वाइब्रेशन सेशन। तो लास्ट जो 9th सेशन आपने किया था उसमें बहुत सारा चीजें हमको सीखने के लिए मिला। तो उम्मीद करता हूँ दिस फ्राइडे का जो सेशन होगा इसमें हम लोगों को बढ़िया बिजनेस आएगा, बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इंडिया को हम बेस्ट बनाने के लिए हम 100% रेडी है सर। आई एम वेरी मच कमिटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमांता जी, आपने अच्छे से सीखा इसीलिए करोड़पति बनकर आज इंडस्ट्री में हैं। माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर द नेक्स्ट स्ट्रगल। राइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव आवर गुरबेज जी पाजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड Morning. मॉर्निंग सर। बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज हमेशा जो आपसे भी मैंने सीखी है कि हमने जितना सीखा है हम वहां तक पहुंच गए हैं। अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें और सीखना होगा, सिंपल। और होता है ऐसे ही अक्सर ये चीज बिल्कुल। अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें उसमें भी यही होता है कि अगर किसी ने 10th की है, +2 की है, उसके बाद कोई डिप्लोमा की है, डिग्री की है, तो उसके बेस पे ही वो आगे ग्रो कर रहा होता है। तो सिंपल बात है, हमें यहाँ सब ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। हम सीखने के ऊपर फोकस नहीं करते। कई बार हम बिना सीखे जब काम को करते हैं तो हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, या हमें जो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी हम ग्रो करेंगे वो कर नहीं पाते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस बहुत ज्यादा मतलब सीखते ही रहे और उन चीजों को इम्प्लीमेंट ना करें, ये भी सबसे बड़ा बैकडोर है। बहुत सारे लोग यूट्यूब से इधर उधर से सीखते रहते हैं सारा दिन, वो इधर उधर से वीडियोस मैं देखता हूँ ग्रुप में भी शेयर करते रहते हैं, बट वो कभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो भी सीखा है लिटिल बिट, जो भी आज से सेशन से हमने सीखा उसको हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है।
उसी से ही सर ग्रोथ होती है। और बेसिकली मैंने तो आपसे सीख सीख करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और बिल्कुल सभी जितने दोस्त हैं इस वेबथन स्टार्ट करने के लिए मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से भी और सबकी तरफ से आपका मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि हमें यहाँ से कुछ बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें करके ही हम ग्रो कर सकते हैं, वही यहाँ से सीखने को मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द लवली करोड़पतिस। देखिए दोस्तों, वेबथॉन इज सच ए पावरफुल प्लेटफॉर्म। इंडिया के सारे करोड़पतिस यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में, और उनकी नॉलेज, उनकी ज्ञान आपके बीच में रखा जा रहा है, आपके बीच में बांटा जा रहा है। उसे अच्छे तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू ऑल द करोड़पतिस। एंड आज का प्रोग्राम इसी के साथ